घूमने गए थे तो हमने ट्रॉली बैग्स भी कैरी किए हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया, हमें कैरी करने में बहुत आसान रहा। ट्विन सिलेंडर की वजह से बहुत बेनिफिट है इसमें। सलाम नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है राजा। आज हमारे साथ है पंच, वो भी ICNG के अंदर। और आज है हमारे साथ इनके गाड़ी के ओनर जो बताएंगे 5000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और फरवरी में गाड़ी ली है। अभी गाड़ी ये समझ लीजिए मनाली धर्मशाला है, पूरा ट्रिप करके आई है, इसलिए थोड़ी गंदी दिख रही होगी गाइस। तो गंदी को थोड़ा अवॉइड करेंगे, हम मेन करेंगे पॉइंट जानकारी पे कि 5000 किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ों में, हिल एरिया में, प्लेन पे गाड़ी का क्या रेस्पॉन्स रहा है, कितनी अच्छी रही है गाड़ी। और CNG पे ज़्यादातर गाड़ी CNG पे चलाने की कोशिश करिए, पहाड़ों में कहीं कहीं पेट्रोल पे भी इस्तेमाल करिए। तो गाइस हमारे साथ हैं सर जो जिनकी गाड़ी है ये। और सर कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सर बताइए आपका क्या मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सर आपके पास ब्रीजा थी पहले, वो भी CNG में थी, उसके बाद आप ये टाटा की पंच यूज़ कर रहे हैं, तो क्या क्या मतलब किस तरीके के आप डिफरेंस देखने के लिए मिलता है आपको? ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा टाटा पंच के साथ ठीक रहा है, अच्छा है। बाकी अगर हम कंपेयर करें ब्रीजा और टाटा पंच को, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इसको कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि 1500 सीसी और 1200 सीसी की गाड़ियों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बट जो देखा जाए कि 1200 सीसी की गाड़ी में मुझे पंच काफ़ी ठीक लगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा है तो सेफ्टी के हिसाब से तो सबसे दमदार गाड़ी है ही। बिल्कुल इस बिल्कुल। वजह से थोड़ा सा गाड़ी भारी भी है और पावरफुल तो है ही। बट थोड़ा सा मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि गाड़ी, क्योंकि मैंने ब्रीजा भी खूब चलाई है, 1 साल के अंदर मैंने ब्रीजा 10,000 के आसपास चलाई थी, तो उसका जो एक्सपीरियंस है मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसके मुकाबले थोड़ा दब के चलती है। भारी होने की वजह से भी एक रीज़न हो सकता है। अदरवाइज अगर आप एवरेज का देखें तो एवरेज इसका 20 से 22 का एवरेज है। मतलब आपने जैसे 5000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, इतना मतलब 1000 किलोमीटर रन किया होगा, पूरा आने जाने की जर्नी ये ज्यादा रही है। मैंने अभी धर्मशाला का टूर किया था, तो उसके अंदर मैंने करीब 1600 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा उसके अंदर। पहाड़ों पे भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हिल एरिया में भी पहले गियर पे भी चलाने में कहीं जरूरत पड़ती है तो ऐसा कोई इशू नहीं आया है उसमें। तो जैसे कि वो 1500 सीसी में थी, ये है अपनी 1200 सीसी। कहीं से कहीं ना कहीं 300 सीसी का फर्क है। फिर कैबिन का साइज, फिर क्या है कि एक ये 5 स्टार सेफ्टी के साथ आती है। मारुति की इतनी सेफ्टी नहीं है, टाटा का भरोसा भी हम ये बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने भी अभी देखा है, तो मतलब ये एक आता है ना फील की, मतलब बहुत मजबूत गाड़ी। हाँ, देखिए ये तो हमेशा से ही रहेगा टाटा के साथ, तो कि आपको सेफ ज्यादा फील होगा किसी भी दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में। और दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि एक नॉइज का जो इश्यू रहता है ना, आप कभी मारुति की गाड़ी में बैठेंगे तो आपको बाहर का शोर ज्यादा पता चलता है एज कम्पेयर टू टाटा। ब्रीजा में और पंच में कंपेयर करेंगे तो ब्रीजा में बाहर का शोर ज्यादा पता चलता था एज कम्पेयर टू पंच। पंच में इतना ज्यादा फील नहीं होता है। आप गाड़ी के अंदर बैठे भी हैं, अगर चल भी नहीं रहे हैं तो आपको ट्रैवल करते हुए भी इतना नहीं पता चलता है। बट मारुति में थोड़ा सा ज्यादा है। अब तो जैसे एक तो कि वो सेफ्टी फीचर इसका बड़ा है ही। और बूट स्पेस जैसे आप बता रहे थे, आपको बहुत मतलब कि ब्रीजा में तो बिल्कुल स्पेस होता ही नहीं है, आप बैग ही नहीं रख पाते बूट थे। स्पेस का ऐसा था कि सिर्फ उसमें बैकपैक्स आ सकते थे, लगेज नहीं आ सकता था। इसके अंदर जब हम घूमने गए थे तो हमने ट्रॉली बैग्स भी कैरी किए हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया, हमें कैरी करने में बहुत आसान रहा। ट्विन सिलेंडर की वजह से बहुत बेनिफिट है इसमें। तो स्पेयर व्हील भी नीचे ही है। स्पेयर व्हील भी नीचे है, तो आपको डिग्गी खोल के निकालने की जरूरत नहीं है, बस नीचे से ही निकलेगा। स्पेयर व्हील खोलने के लिए नट है यहाँ पे। ठीक है, ठीक। फिर भी देखा जाए तो बहुत स्पेस मिल जाता है। अच्छा, इसका स्पेस की मैं बता दूं, जितना अर्टिगा में आता है ना, उतना ही स्पेस इसमें कहीं ना कहीं मिल ही जाता है आपको। CNG की गाड़ी में इतना स्पेस मिलना बहुत बड़ी बात है, जो अभी तक और किसी गाड़ी में या कंपनी में नहीं ऑफर करती कंपनी, बट इसमें मिल जाता है। बंद कर दो। तो इसका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी अब तक? सर्विस एक्सपीरियंस अभी तो मेरी इसकी सिर्फ पहली सर्विस हुई है, वो भी फ्री सर्विस थी। उसके अंदर कुछ खास ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई भी पार्ट चेंज नहीं होता, कोई भी मतलब ऑयल या कोई भी ल्यूब चेंज नहीं होता है। तो मैंने तो सिर्फ गाड़ी को पिकअप करा के ही सर्विस कराई थी, जिसके अंदर मेनली उन्होंने वैक्यूम और वॉशिंग वगैरह करके मेरे को वापस दी थी। अब सेकंड सर्विस कब है इसकी? सेकंड सर्विस इसकी 6 महीने या 8.5 से 10,000 के बीच में होनी है, तो अप्रॉक्स वो मेरी अगस्त में जाकर होगी। तो देखते हैं सेकंड सर्विस कैसी रहती है। देखते हैं अगस्त में जो सर्विस होगी उसके बाद इसकी एफिशिएंसी में, एवरेज में क्या फ़र्क आता है। क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया था मारुति में, मेरी ब्रीजा की जो एवरेज थी वो दूसरी सर्विस के बाद बढ़ गई थी। अच्छा अच्छा। तो मैं
एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी भी कुछ एवरेज बढ़े, क्योंकि कंपनी तो क्लेम करती है 29 का, हाँ, बट मुझे तो अभी तक 26 से 26 प्लस ही करती है। मैंने तो अब तक जो नोटिस किया है वो 20 से 22 के बीच का ही मुझे एवरेज मिला है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई इसका जो गेट है वो 90 एंगल पे खुलता है, तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं आराम से इजीली बैठ पाते हैं। तो ऐसा मतलब फ़र्क लगा आपको मारुति की गाड़ी में? क्योंकि मारुति अपनी 90 डिग्री एंगल का बेनिफिट जो है वो मुझे लगता है कि पीछे पैसेंजर्स को बैठने में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आगे। आगे का इतना कुछ खास मुझे नहीं लगता है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। तो गाइस हम आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे, देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करती है। पहले गाड़ी हमने पूरी बीच में स्टॉप कर लिया, अब देखते हैं कैसे उठती है 1200 सीसी का इंजन सीएनजी के साथ में। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बहुत भारी गाड़ी लग रही है। भारी क्या मतलब ताकतवर गाड़ी चला रहे हैं, ठोक दो तोड़ दो दीवारें, टाटा का भरोसा। तो ऐसा तो है। सीएनजी में 72.4 bhp पावर के साथ 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और पेट्रोल में थोड़ा ये बढ़ जाता है। ऊपर से सीएनजी की गाड़ी, पैसे भी कम लगने, माइलेज भी ज़्यादा देती है। कंपनी ऑफर कर रही है 26 किलोमीटर पर लीटर का, जो एक इतने सालों से हम बचपन से देखते आ रहे हैं मारुति, उसको भी आपने चलाया है। बिल्कुल। और एक टाटा जो कुछ ही टाइम पहले ही मतलब तो पहले से नहीं, मतलब एक मतलब लोगों की नज़र में सेफ्टी को लेके जो मार्केट में मतलब एक्वायर करने लगी, सबको सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। पहले कोई सेफ्टी देखता भी नहीं था। गाड़ी लेने से मतलब है कि भाई पहले गाड़ी हो, फिर जब लोग गाड़ियाँ परचेस करने लगे तो फिर माइंड में आया कि यार सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोडों पे इतने एक्सीडेंट होने लगे। जब सभी लोग गाड़ियाँ लेने लगेंगे तो रोड पे क्राउड बढ़ेगा। काफ़ी लोग अच्छी तरीके से ड्राइव करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो सामने वाले से बच के हमें चलाना है। तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि ब्रेकिंग कैसी है गाड़ी में, ईबीडी आ रहा है, बीडी है, एबीएस तो पहले से गाड़ी में आ ही रहा है, और भी चीज़ें क्या क्या ऐड ऑन हो रही हैं। ये सेफ्टी के साथ इंक्रीज़ होती चली जाती हैं चीज़ें कि भाई 5 स्टार है, ब्रेकिंग में और क्या क्या चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये कंपनियां बहुत ध्यान देती हैं। अब जैसे BS6 चल रहा है, और वाह यार गाड़ी की तो कटिंग भी बहुत अच्छी है। बहुत कम जगह में भी मुड़ गई गाड़ी, हमारी रेनो की ड्राइवर नहीं मुड़ सकती थी। एक रीज़न ये भी है कि उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, बस ज़्यादा माइनर फ़र्क है। वो 3900 समथिंग की है, 3800 समथिंग की है, 3875 mm की इसकी लेंथ है। तो लेंथ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मगर इसकी क्या टर्निंग रेडियस बहुत अच्छी है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 187 mm का है और उसका 182 mm का है। तो 5 लोगों के बाद भी ये आप इसको लद्दाख लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कहीं फील नहीं होगा गाड़ी नीचे से टच हो रही है। इजीली आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। गाड़ी बहुत भारी है तो आपको कहीं ना कहीं 200 सीसी एक्स्ट्रा दिया गया हुआ है। कुछ लोग वैसे कंपेयर करेंगे ट्राइबर से, ब्रीजा से, या इस 10 लाख तक की गाड़ी में, तो उस हिसाब से गाड़ी में जान तो है। टाटा की बात करते हैं तो एक तो सेफ्टी को आप बिल्कुल अलग रख दीजिए कि सेफ्टी आपको पूरी मिलने वाली है, गाड़ी में जान भी पूरी मिलने वाली है, गाड़ी तब के नहीं चलेगी। मगर किसी 1500 सीसी गाड़ी से कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं वो लगेगा कि अंडर पावर है। वो इसलिए क्योंकि 300 सीसी का फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो सर अभी आप टाटा की पंच चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और आपको थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो अभी आप चलाएंगे। तो नेक्स्ट गाड़ी का क्या प्लान करते हैं कि भाई मैं दोबारा मारुति पे जाऊंगा या टाटा पे जाऊंगा, मतलब क्या है, दोनों का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? गाड़ियों को एक्सपीरियंस देखा जाए तो इसके अंदर ब्रांड से ना जाके ना आप एक तो अपने बजट पे और फिर आपके रिक्वायरमेंट पे भी जा सकते हैं। और अगर इन दोनों चीज़ों को छोड़ा जाए तो पर्सनल चॉइस की बात की जाए तो मैंने पास्ट में स्कॉर्पियो भी काफ़ी चलाई है और ब्रीजा भी बहुत चलाई है। तो मुझे एक लगता है ना कि एक जो कैप्टन सीट है ना, उसके व्यू पे बहुत मैटर करता है। जितना अच्छा व्यू होगा उतना ही अच्छा, और माइनर कट्स और ये सब चीज़ें ना देखना आपके लिए आसान हो जाता है, उतना ही ड्राइव आपकी इजी हो जाती है। एक अंदाज़ा लगाना वो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए कि कितनी जगह में आप किसी भी गाड़ी को निकाल सकते हैं। ये तो है, वो एक रोल प्ले करता है गाड़ी के व्यू पे। बाकी ओवरऑल गाड़ी ठीक है, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, गाड़ी अच्छी है। क्योंकि देखा जाए तो जैसे कि लोग सीएनजी लेते हैं तो सीएनजी का तो ये है कि गाड़ी डेली चलनी चाहिए, उनके लिए ठीक है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसे भी पे करते हैं कंपनी को। बिल्कुल। जैसे डीजल की बात की जाए,
तो डीजल में क्या है कि एक तो उसको कंपनी की मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से भी पहले आपको 10 साल ही मिलते हैं उसको यूज़ करने के लिए, फिर वो बड़ा इंजन भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको अपने यूज़ देखना है कि आपका पर्पस क्या है गाड़ी लेने का। बिल्कुल सही बात है। देखिए सीएनजी गाड़ी या डीजल कार तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं को ही प्रेफर करनी चाहिए जिनका डेली का रन हो। एटलीस्ट 50 किलोमीटर का रन तो होना ही चाहिए, तभी उनको एक तो वो उसका वर्थ जो है वो निकाल पाते हैं और एफिशिएंसी भी तभी पता चलती है। अदरवाइज़ तो मुझे लगता है पेट्रोल कार ही प्रेफरेबल है। अगर आप ओकेजनली ड्राइव करते हैं या कम ड्राइव करने वाले हैं तो पेट्रोल कार पे ही जाना चाहिए। बट सीएनजी का देखा जाए तो एफिशिएंसी को देखते हुए आप लंबे रूट पे भी जा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आप जैसे हिमाचल गए तो वहाँ पे सीएनजी मिल गई आपको? मेरे को ऊना तक लास्ट सीएनजी मिली थी हिमाचल में, जिसकी वजह से मैंने अप्रोक्स 400-450 किलोमीटर वन साइड गाड़ी सीएनजी पे चलाई है। टोटल मेरा 1600 किलोमीटर का राउंड ट्रिप था, जिसके अंदर मैंने अप्रोक्स 800 से 900 किलोमीटर सीएनजी पे गाड़ी चलाई है और 600 किलोमीटर मैंने पेट्रोल पे चलाई है। क्योंकि ऊना से ऊपर क्या कहते हैं सीएनजी अवेलेबल नहीं है, तो ऊना के बाद सीएनजी मुझे नहीं मिली थी, जिसकी वजह से अप्रोक्स धर्मशाला के बाद मेरी गाड़ी पेट्रोल पे ही थी। फिर मैं खजियार, जोधपास और आपका डलहौजी वगैरह सब गया हूँ, तो वहाँ सब मैंने पेट्रोल पे ही गाड़ी को चलाया है। तो आपने कहीं ना कहीं सीएनजी पे भी पहाड़ों पे गाड़ी को चलाया है? सीएनजी पे भी गाड़ी को चलाया है मैंने, बिल्कुल चलाया। तो कोई दिक्कत महसूस? नहीं, ऐसा तो कोई मेजर फर्क मुझे फील नहीं हुआ टाटा में। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो आप इतना ना नहीं जज कर पाएंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको टाटा पंच ICNG की कंप्लीट डिटेल मिलेगी।